नवरात्र का 5वां दिन माता के पंडालों में भी दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर का जुनून। पुलिस विभाग ने भी रखी असामाजिक तत्वों पर नजर। नागदा में नवरात्र के 5वें दिन माता के पंडालों में गरीबों की धूम रही और छोटी से लेकर बड़ी बड़ी महिलाओं ने गरबा पंडालों में गरबा खेलने पहुंची। इस बार नागदा के किरण टॉकी चौराहे पर बने माता के पंडाल में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर की अनोखी झलक देखने को मिली, जहां साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत धूल चटा दी थी। वहीं कोमल धाकड़ मंच के राजेश धाकड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा संदेश दिया कि आज का भारत नया है, वो हरगिज अपमान नहीं सहन करेगा। अगर कोई आगे होकर हमसे या हमारे देश को छेड़छाड़ करेगा तो वो पलटकर जवाब जरूर देंगे। पुलिस विभाग की बात करें तो गरबा पंडालों में शांति से गरबे हो सके, इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस रखी है। समय समय पर फोर्स द्वारा संवेदनशील इलाकों में गश्त हो रही और गरबा पंडालों में सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी न फैला सके। राजेश भैया, जिस प्रकार से माता के पंडालों में भी जो गरबों में भी जो है ऑपरेशन सिंदूर का जुनून देखने के लिए मिला है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने देश के साथ हैं। हमने गत वर्ष भी एक पेड़ माँ के नाम के थीम पर माँ का दरबार सजाया था और इस बार जो पहलगाम की घटना हुई तो जो आतंकवादियों ने हमारे माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके 19 हवाई अड्डों को समाप्त कर दिया था और हमारे उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का इस थीम पर हमने इस माँ के दरबार को सजाया है। इस गर्मियों में मतलब और भी कुछ थीम देखने के लिए मिलेगी, जिस प्रकार से आप स्वच्छ भारत का अभियान बता रहे थे, जिस प्रकार से निश्चित तौर पर हम सबका दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र के साथ में खड़े होकर उस राष्ट्र को प्रगति की ओर कैसे ले जा सकते हैं और हम कैसे उसके सहभागी बन सकते हैं। इस बात को लेकर जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये मंच बनाया, उसी तरीके से हम प्रतिदिन आज हम स्वच्छ भारत मिशन और पॉलीथीन मुक्त नागदा, इस बात को लेकर इस थीम पर हमने 1 से 6 साल की बच्चियों की फैंसी ड्रेस रखी है। कल हमने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को लेकर हमने उस थीम पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी है। तीसरे दिन हमने पर्यावरण और जल को कैसे बचाया जाए, इस बात को लेकर हमने इस तरीके से प्रतिदिन हम समाज को जागरूक करने का काम इस माँ के दरबार में करना चाहते हैं कि समाज में भी जागरूकता आए और हम भी हमारे नगर के, प्रदेश के और देश के विकास में सहभागी बने और कुछ न कुछ ऐसा करें कि जो हमारे छोटे छोटे काम के कारण हम उसके सहभागी बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस बार जिस तरीके से अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा, आज उसने हमारी दवाइयों पे भी टैरिफ लगाई, तो 100% टैरिफ लगाया। मैं देश के समस्त नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम इस बार संकल्प लें कि हम दिवाली से नहीं, जीवन भर जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ें हैं, स्वदेशी हैं, उसी का उपयोग करेंगे। इस तरीके से हम प्रतिदिन कुछ नया करने का प्रयास इस विश्व युवा मंडल कोमल धाकड़ स्मृति मंच के माध्यम से करते आ रहे हैं। सर, जैसे कि माता के नवरात्र चल रहे हैं और इसको लेके पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और जो है पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी सख्ती से निभा रहा है, तो इसको लेके क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? सबसे पहले तो नागदा पूरे अनुभाग में अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो इसमें पुलिस सबसे पहले तो हमने टीम्स बनाई हैं और वो टीम्स जहाँ भी पंडाल और गरबा है वहाँ पर जाके चेक करती हैं। हर एक पंडाल और गरबा का एक लाइसेंसिंग अधिकारी लिख दिया गया है जो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर जो भी घटनाएं होंगी या जो भी चीज़ें की जाएंगी वो उस व्यक्ति के थ्रू हमारे पास तक आती हैं। इसके अलावा जो भी बड़े पंडाल हैं गरबा के और माता रानी के, वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं और उनको भी देखा जाता है कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्विक रिएक्शन फोर्स की भी 15 पुलिसकर्मी वहाँ से आए हैं, जिनके साथ हम लोग मिलकर पूरा गश्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व होते हैं उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है कि आगे इसको देखते हुए कोई और काम ना हो, इसलिए उनका प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की गई, जिससे उनको कंट्रोल किया जा सके। सर, जिस प्रकार से गरबा समिति है उनको टाइम की लिमिट दी गई है कुछ कितने समय तक समय तक जो विगत वर्षों में होता आया है वो लोग उसका पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब सीमित समय तक गरबा खेला जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।